अपराधियों के लिए काल बनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले मुगलों के इतिहास को लेकर भी सख्त कदम उठाया है। दरअसल अब यूपी के स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। साल 2023-24 में 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब में से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। मुगल दरबार के इतिहास के नहीं पढ़े जाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। बड़ा परीक्षा बोर्ड है, अब इंटरमीडिएट में मुगल का इतिहास हटाया गया इतिहास से, तो क्या अब बच्चे मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेंगे? देखिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। पहले 12वीं की इतिहास की किताब में भारतीय इतिहास के कुछ विषय से लेकर शासक और मुगल दरबार चैप्टर होते थे, जो अब आपको नहीं दिखाई देंगे। इसी के साथ 11वीं कक्षा के सिलेबस में बदलाव करते हुए इतिहास की किताब में से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत चैप्टर को भी हटा दिया गया है। इसी के साथ नागरिक शास्त्र की किताब में भी परिवर्तन देखने को मिला। वहीं स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलनों का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर भी हटाया गया। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 की किताब से लोकतंत्र और विविधता, जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे पाठ हटाए गए। यूपी के पाठ्यक्रमों में हुए बदलाव के बाद अब राजस्थान में भी पाठ्यक्रम में बदलाव की चर्चा होने लगी है। दरअसल राजस्थान में अकबर महान वर्सेस महाराणा प्रताप महान को लेकर विवाद काफी समय से चलता आ रहा है। आपको बता दें, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जीत किसकी हुई, इतिहास में इस बात को लेकर संशय है। 1576 में हल्दी घाटी में अकबर की 80,000 से ज्यादा की सेना के सामने महाराणा प्रताप अपने 20,000 सैनिकों को लेकर मोर्चा संभाल रहे थे। 30 सालों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। कहा जाता है, महाराणा प्रताप को कभी बंदी नहीं बना पाने के दंश के साथ ही जब अकबर को उनकी मौत की खबर मिली तो वो रो पड़ा था। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है, वो 51 किलो के भाले, 72 किलो के कवच के साथ ही 2 तलवारों के साथ युद्ध करते थे। कवच, भाला, तलवार और ढाल को मिलाकर कुल वजन होता था 208 किलो। कहा जाता है प्रताप खुद ही 7 फुट 5 इंच के थे और उनका वजन 110 किलो था। सिर्फ महाराणा प्रताप ही नहीं, बल्कि उनके घोड़े चेतक का नाम भी इतिहास में दर्ज है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक प्रताप को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांघ गया, जिसे मुगल सेना पार नहीं कर सकी। यूपी के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव के बाद अब राजस्थान में भी अपने वीर योद्धाओं को लेकर लोग सरकार से मांग करने लगे हैं। आपको बता दें, यूपी सरकार का ये फैसला साल 2023-24 से लागू किया जा रहा है। इतिहास की किताब के अलावा दूसरे विषयों में भी ये बदलाव देखने को मिला है।